शिक्षा हर जगह मिलती है, ज्ञान हर जगह दिया जाता है, वो चाहे हमारा समाज रहा हो, चाहे हमारा विद्यालय रहा हो। गुरु हर प्रकार के हमें मिलते हैं, बचपना से लेकर जवानी तक भागते दौड़ते हुए बीता है। प्रचारणी सत्संगी नहीं, आम आवाम सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे जय गुरुदेव। पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है, उसको सुधारने के लिए बाबा जय गुरुदेव ने अभियान चलाया कि पश्चिमी जो आज के समय में लोगों में नहीं है। अध्यात्म से जुड़ोगे, केवल हमारा मानव शरीर मिलने का उद्देश्य यही है। इस धरती पे रहेंगे तब तक ये कपड़ा बोरा पहने रहेंगे। जब तो आप लोग टाइम कैसे निकालते हैं? समय निकालते हैं। बीमारियों से दूरी बनाओ। इससे पहले भी कोविड जो अभी आया है, इससे पहले कोविड नहीं था। शुद्ध शाकाहारी रह करके जीवन व्यतीत। मतलब इसको कोई भी नहीं पहन सकता क्या? नहीं, कोई नहीं पहन सकता है। पुराने लोग ज्यादा जुड़े हैं। पुराने लोग ज्यादा जुड़े हैं। और आप लोग अमल करेंगे तो विश्वास जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं डीडी मनीष, डायरेक्ट आपके दिल तक एक बार फिर हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जो एक धर्म प्रचारक हैं, जो एक गुरु की संस्था चलाते हैं। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, और आप ये जान ले कि शिक्षा सिर्फ स्कूलों में ही नहीं मिलती, शिक्षा हर जगह मिलती है, ज्ञान हर जगह दिया जाता है, वो चाहे हमारा समाज रहा हो, चाहे हमारा विद्यालय रहा हो। गुरु हर प्रकार के हमें मिलते हैं। चेहरा आपको दिखाएंगे जो अपने आप में चेहरा आज बूढ़ा हो चुका है और बुढ़ाई की ओर चल चुका है, बचपना से लेकर जवानी तक भागते दौड़ते हुए बीता है। हमारे बीच में सुभाष चंद्र मौर्य जी हैं, जो एक धर्म प्रचारक हैं। जय गुरुदेव नाम की जो संस्था चली है, मथुरा के बाबा जी हैं, उनके शिष्य हैं, और हमारे आपके बीच में प्रचार प्रसार करते हैं। इनका एक ही मूल कहना है, एक ही शब्द है, शाकाहारी रहना। और उनसे हम कुछ रूबरू होंगे, उनके कुछ तथ्य आप तक रखेंगे, वो बात जो बहुत दूर दूर से लोग चलकर आए हैं एक आस्था और विश्वास लेके। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में डीडी मनीष में आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और ये आपके धर्म का हमारे कैसा है कि अपने इंडिया का जो हिंदुस्तान का अगर नमस्ते गुड मॉर्निंग ये हुआ, तो अगर आप अपने धर्म प्रचारक लोगों के से मिलते हैं तो शायद है कि हमारे हिसाब से जय गुरुदेव ही बोलते होंगे। सभी से बोला जाता है, सभी से बोला जाता है। सभी से, केवल प्रचारणी सत्संगी नहीं, आम आवाम सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे जय गुरुदेव। अच्छा, वो कोई भी धर्म रहा हो, आप जिससे भी मिलेंगे तो सीधा जय गुरुदेव ही बोलेंगे। जय गुरुदेव। अच्छा, फोन आता है तो फोन उठाते हैं तो वो भी बोलते हैं जय गुरुदेव। मतलब हेलो हाय नमस्ते कुछ नहीं? कुछ नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता है हेलो हाय, भारतीय संस्कृति की पद्धति नहीं है। भारतीय पद्धति। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जो इतने लोग दूर दूर से आए हैं एक आस्था और विश्वास लेकर, तो आपके गुरुजी का सबसे मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि इस मनुष्य शरीर में बैठी चेतन जीवात्मा को जीते जी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कराकर जीते जी इसको अपने निज घर पहुंचा देना। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो एक आध्यात्मिक बातें हैं, और हमारी जो जनरेशन है, आपको क्या लगता है नए युवा जो इस जनरेशन के हैं ये आध्यात्मिक में विश्वास रख रहे हैं? आध्यात्मिक में नए युवा कुछ हैं और बाकी तो पश्चिमी सभ्यता में लीन है। पश्चिमी सभ्यता में, हाँ, इसलिए लीन है कि ये भारत भूमि कर्म भूमि है और धर्म भूमि है, और बाकी विश्व के जब भी जितने देश हैं मुल्क हैं वो सब के सब भोग भूमि हैं। और जब भारत में इस कर्म भूमि धर्म भूमि पे जब विदेश के यानी पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर भोग भूमि बनाने का प्रयास करते हैं तो विनाश होता है। और जब ये बनाएंगे, बाबा जी गुरुदेव ने कहा कि भारत के लोगों, भारत को भोग भूमि मत बनाओ, और नहीं तो विश्व के सभी मुल्कों में लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी। तो बाबा जी गुरुदेव के कहे हुए वचन अब धीरे धीरे विश्व के हर मुल्कों में नजर आने लगी है। उनकी भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं। सत्य हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जिस आस्था और विश्वास से उनको मानते हैं, उनकी कई बातें आज सत्य हो रही हैं। तो एक अपने आप में ये लगता है कि हमारे गुरु जी की बताई हुई बात आज सामने आ रही है। सामने आ रही है, सामने आ रही है। और भारत नहीं, विश्व के लोगों को बाबा जी गुरुदेव ने
संदेश भी दिया कि अब अगर पूरा विश्व एक साथ मिलकर जो एटम बम, कीटाणु बम, रसायन बम जो भी बनाए हैं, पूरा विश्व अगर मिलकर भारत पे आक्रमण करे तब भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि भारत में अध्यात्म शक्तियाँ जो तैयार अवतरित हो चुकी हैं, वो जो विश्व के द्वारा ये सब छोड़े जाएंगे, उनको अध्यात्म शक्ति से हाथों पर उतार कर नीचे ज़मीन पर रख कर के उसकी सारी शक्तियाँ समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि विज्ञान के पास विनाश का सामान है, रक्षा का सामान नहीं है। रक्षा अब होगा विश्व का तो केवल अध्यात्म शक्तियाँ व भारत भूमि से, और ये जय गुरुदेव नाम पूरा विश्व स्वीकार करेगा। और जय गुरुदेव जो धर्म ध्वजा है, पूरा विश्व यानी में जो रंग बिरंगे जितने झंडे हैं, सारे झंडे इस झंडे के नीचे आकर के झुक जाएंगे। जी, तो कैसा लगता है कि इस संस्था से जुड़े हैं, तो क्या ये धर्म प्रचारक ऐसी प्रचार करेगा कि विश्व गुरु बनने में इसका योगदान रहे? हाँ, भारत की जनता से सही रहता है अपील कि सभी लोग एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे समाज के लिए अपना सहयोग दे दें, और जो लोग सहयोग नहीं देंगे या वक्त के संत के वचन को नहीं मानेंगे, उनको अंत में पछताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को कर्मों की तलवार, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1972 में 2 फरवरी 1972 को कहा कानपुर जिले में सत्संग सुनाते हुए, भारत भूमि कर्म भूमि धर्म भूमि और ये राम किरण की भूमि है। राम कृष्ण की भूमि पर जो भी अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार करेगा, उनके कर्मों की तलवार उनके ऊपर लटक रही है, और लोगों को जो आएगी मुसीबत यानी तकलीफ़ें, उनके निज कर्मों के द्वारा ही आएगी। ये तो बहुत बड़ी ज्ञान की बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। हम आपके जीवन की तरफ अगर रुख करें तो ये सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा, आप ये जो कपड़े पहने हैं और अन्य लोगों से बहुत भिन्न है, तो ये बोरा समझ में आता है, तो ये बोरा आप कब से पहन रहे हैं? बोरा सन 83 से पहनाया गया है। अच्छा। हाँ, 1 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में पहने हैं, और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दिल्ली में ले गए, और वहाँ पे खड़े होकर के ये संकल्प हुआ बोरा वालों का कि यहाँ पर ये संकल्प करो और कसम खाओ कि जब तक भारत में भारत की जनता को न्याय सुरक्षा नहीं मिल जाती है, सबको मिलने लगती है, और भारत के लोग जब तक ईमानदार नहीं हो जाते हैं, और भारत की जनता को जब तक रोजी रोटी नहीं मिल जाती है, तब तक ये टाट पहनेंगे। हाँ, ये संकल्प है। ये हो जाने के बाद ही टाटे उतारा जाएगा। तो क्या लगता है ये संकल्प कब तक पूरा हो जाएगा? उसका समय धीरे धीरे करीब आ रहा है, उसका समय सीमा हम नहीं बता सकते हैं। ये सब समय पे सारा कार्य हो जाएगा, और ऐसा कार्य होगा, ऐसा परिवर्तन होगा कि भारत ही नहीं पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाएगा। तो अच्छा, चलिए, ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो हम जानना चाहेंगे आप इस संस्था में कब से जुड़े हैं? हम तो संस्था में सन याद ही नहीं है हमको। अच्छा, बचपन से ही जुड़े हैं? हाँ, बचपन में दर्शन किए थे, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम में सक्रिय हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो जिस बाबा जी को आप मानते हैं, वो गुरु जी आपके यहाँ पे आए हैं क्या? जी हाँ। अच्छा। 21 नवंबर 1991 अच्छा। दिन गुरुवार के दिन यहाँ पे आए थे, कार्तिक का पूर्णिमा। उसी दिन ये हर वर्ष मनाया जाता है यादगार में, और अब की बार ये 31वां वार्षिक भंडारा यादगार का है। अच्छा। हाँ। बहुत अच्छी बात है मेरे मित्रों। ये जो धर्म ध्वजा है जय गुरुदेव नाम का, हमारे और आपके बीच में इतने उनके प्रेमी हैं, शिष्य हैं, उनको मानने वाले, उनको जानने वाले हैं। आप उनका झंडा, उनकी निशानी देख सकते हैं। और ये आज ही का ये दिन है जो वार्षिक उत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान जैसे देश को ज्ञान की तरफ बढ़ाने के लिए एक अंधविश्वास खत्म हो, लोग अध्यात्म से जुड़े, आत्मा परमात्मा से जुड़े, ऐसी बातें यहाँ पे बताई और सिखाई जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से चलकर हमारे बीच में आए हैं। हम उनसे भी मुखातिब होंगे और उनसे भी मिलवाएंगे आपको। तो हमारे बीच में सत्संग प्रेमी जी हैं, हालांकि कैप लगाए हुए हैं, उसमें लिखा भी है जय गुरुदेव। तो सर, आप कहाँ से आए हैं?
शंकरगढ़ से। शंकरगढ़ से चल के आए हैं पूरा फैमिली के साथ? पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर आए हैं? हम यहाँ कल से आए। कल से आए हैं। तो कैसा रहा यहाँ का प्रोग्राम आपको? बढ़िया रहा। क्या जानने कुछ सीखने को मिला? आप हमारे दर्शकों को बताइए, उन्हें भी कुछ ऐसा पता चले कि यहाँ पे जो बातें आपने सीखी है उनके कान में भी कुछ असर करे। ये तो मानव को सुधारने के लिए सबसे बड़ी संस्था है। मानव जो भटका हुआ है, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है, उसको सुधारने के लिए बाबा जय गुरुदेव ने अभियान चलाया कि पश्चिमी सभ्यता को मत चलाइए, न इसको चलाओगे जो पश्चिम का देश का हाल हो रहा है वो इस भारत भूमि का वही हाल होगा। अगर पश्चिम सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे तो इसकी भी दुर्दशा वही होगी जो पश्चिम देशों का आज हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है और भारतीय संस्कृत सभ्यता पूर्वजों से चली आ रही है। लेकिन आजकल मॉडर्न युग हो गया है, मॉडर्न जमाना हो गया है, जनरेशन इतनी तेज है, इतनी आगे है कि सोशल मीडिया पर लोग देख सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को कितनी तेजी से वायरल किया जा रहा है। तो जो आप आत्मविश्वास के साथ यहाँ पाए थे कि हम भी वहाँ चलेंगे, प्रवचन होगा, सत्संग होगा, कुछ ज्ञान की बातें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, लगा कुछ ऐसा आपको? बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा मूल मंत्र क्या है? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अगर इसमें जुड़ना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम, दया, परोपकार, ये सब संस्कार सिखाया जाता है जो आज के समय में लोगों में नहीं है। अच्छा, अगर जैसे आज के माहौल में जो चल रहा है, अगर वो इस संस्था में जुड़ जाता है तो सबसे बड़ा बदलाव उसके लिए क्या होगा? शाकाहारी हो। बहुत अच्छी बात है, शाकाहार हो। हमारे और आपके बीच में इतने सारे रोग हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कैसी कैसी भयंकर बीमारियां, महामारियां हमारे बीच में आई। तो जैसे संकट आया था कोरोना काल का, तो उस समय भी आप घबराए नहीं? नहीं। तो गुरु जी का नाम चल रहा था? नहीं, गुरु महाराज पहले ही बताए थे हम लोगों को। अच्छा, कि ऐसा समय आएगा? हाँ, ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने की थी पहले? हाँ। अच्छा, तो आगे का समय कैसा आने वाला है और कोई भविष्यवाणी याद हो तो आप बताइए। बाबा जय गुरुदेव का है, आगे का समय अच्छा नहीं है, शाकाहारी रहिए आप सब लोग। शाकाहारी रहिए। अगर बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। जय गुरुदेव की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी मर्जी है, आगे आपकी मर्जी है कि आप शाकाहार रहें या ना रहें, ऐसे रोगों से मुक्त रहें या ना रहें। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ, ऐसी बातों के साथ हम लोग लगातार लगे रहेंगे। आप लोग बने रहिए डायरेक्ट दिल तक डीडी मनीष के साथ। जय हिंद। जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये धर्म प्रचारक संस्था जो यहाँ पे वार्षिक भंडारे के रूप में मनाया जा रहा है, यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है। आप लोग हमारे कैमरे के साथ साथ मुंह होता हुआ देखेंगे। यहाँ पे इस संस्था में आए हुए इतने सारे शिष्य, इतने सारे भक्त जो यहाँ पे विराजमान हैं, ये जनता और जनार्दन एक प्रेम विश्वास लेके आई है उनके प्रति, जो बाबा जय गुरुदेव हैं, जो शाकाहार का प्रचार करते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी उनकी जनता उनको चाहने के लिए, उनका नाम याद करने के लिए एक सत्संग का आयोजन किया जाता है जिसमें सब लोगों का मेल सम्मेलन हो सके। यहाँ पे बहुत से दूर दूर से लोग चल के आए हुए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया चाचा सुभाष चंद्र जी का, वो भी बोराधारी थे, वो भी अलग तरीके का कपड़ा पहने हुए थे। उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी ने सन 83 में ये कपड़ा पहनाया था उनको। हमारे बीच में ये सारे जो शिष्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही संस्था जय गुरुदेव नाम प्रभु का, उन्हीं के सब शिष्य हैं। हालांकि गुरुजी जब मथुरा में इन लोगों को बुलाते थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता था, सत्संग के माध्यम से आना जाना होता था। लेकिन इस समय क्या है कि लोग आपस में, गांव में, जिलों में सत्संग करके एक दूसरे से मिल रहे हैं और वो ज्ञान की, अध्यात्म की बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। चाचा जी, सबसे पहले आपको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे डीडी मनीष चैनल में आपका स्वागत है और हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों तक आपकी राय ये पहुंचाएंगे कि इस अध्यात्म से आप जुड़े हैं तो कितने साल हो गए आपको? 30 साल हो गए। 30 साल से आप लोग जुड़े हैं। तो ये कहाँ से आए हैं आप? जिला बरेली, जय गुरुदेव ढाबा। जिला बरेली से आए हैं? जिला बरेली, जय गुरुदेव ढाबा, तहसील फरीदपुर। अच्छा, कितने दिन से आप लोग आए हैं? कल आए थे।
कल आए हैं। तो जैसे कि सत्संग रहा जय गुरुदेव जी का, और इस सत्संग में जो अध्यात्म की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, एक आस्था और विश्वास लेकर हम लोग आए थे यहाँ पे, वो सीखने और समझने को मिला। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ मिला। अच्छा, तो वो उनके कुछ मूल मंत्र होंगे, जैसे कोई हमारे बीच में प्रेमी भाई अगर इस जय गुरुदेव संस्था से जुड़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? उसको सबसे पहले स्वामी जी महाराज के जो गुरु महाराज ने बताया है, सत्संग में आएंगे जाएंगे, सत्संग को सुनेंगे कि ये मानव शरीर हमको किराए से मिला हुआ है, और जब किराए से मिला हुआ यहाँ हमारा कुछ नहीं है, तो अध्यात्म में जुड़ करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो बताया है उसको समझ करके जो रास्ता बताया है, उस रास्ता पर चलने से हम जब परमार्थ पर चलेंगे तो हमारी जो इस शरीर में, मानव शरीर में जीवात्मा बैठी हुई है, तो उसको जब मन को एकाग्र करेंगे, जीवात्मा की आँख खुलेगी तो हम अपने परमात्मा में मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा पुण्य बनेगा। यही सब स्वामी जी महाराज ने बताया है कि ये संसार में हमारा कोई नहीं है। अध्यात्म से जुड़ोगे, केवल हमारा मानव शरीर मिलने का उद्देश्य यही है कि संसार में आकर के हम परमात्मा को याद रखें। जिस परमात्मा ने सारी दुनिया को बनाया है, हमको बनाया है, ये हमारा शरीर किराए से दिया है, तो कम से कम हम उसे याद रखें। यहाँ आकर के हम माया में फंस करके हम ये भूल गए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। भूल गए तो हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने याद दिलाया, बताया, रास्ता बताया, तो हम सब लोग उसी रास्ते पर चलते हैं। दूर दूर से चल करके हम उन्नाव से आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। जब हमारे और आपके बीच में ऐसी व्यथित बातें जो मन को एकांत करने के बाद विचलित कर देती है, और इतने सारे दुख दर्द जिन्हें हम सहन नहीं कर पाते, दर्द हालांकि बताने पे ही बांटा जा सकता है, और ऐसी बातें जो आके मन को शांति दे, आध्यात्मिक बातें, ज्ञान की बातें, ये सत्संग हमारे इस धर्म प्रचारक जय गुरुदेव संस्था में मिल रही है। बहुत सारे संस्थाएं चल रही हैं हमारे और आपके बीच, बहुत सारे लोग जानते भी, चाहे कबीर पंथी रहा हो, चाहे राधा रमन रहा हो, चाहे निरंकार रहा हो, चाहे जय गुरुदेव रहा हो, सारे धर्म, सारे संस्थाएं जो चल रही हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए, उनके मन के दुख दर्द भाव कम हो, लोगों के बीच में ज्ञान हो, इसके लिए शाकाहारी हो जाएं। बहुत अच्छी है। तो क्या लगता है आपको, आप जब तक यहाँ इस धरती पे रहेंगे तब तक ये कपड़ा बोरा पहने रहेंगे? हाँ, जब तक गुरु महाराज आदेश नहीं देंगे तब तक हम पहने रहेंगे। वो उतरवाएंगे तो उतारेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं दादा? हम भरतपुर जिला से। भरतपुर जिला से। और आप लोग कहाँ से? बरेली जिला से। बरेली जिला से। तो आप इतने दिन से आए हैं, एक दो दिन का आप ऐसे काम काज करते होंगे, कोई बिजनेस, कोई दुकान रहा होगा आपका? हाँ, बिजनेस ड्यूटी करते हैं पैसों का पंप फैक्ट्री में। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप लोग टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं। हाँ, समय निकालते हैं, अपना काम छोड़ के आते हैं। संस्था में जुड़े हुए हैं तो अपना काम छोड़ कर ही आते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारी बताना चाहेंगे आपको कि जो युवा पीढ़ी हमारी, जो अभी की जनरेशन चल रही है, ऐसे आध्यात्मिक, ऐसे सत्संग में बहुत कम टाइम दे पा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ऐसे लोग, हम उनसे बताना चाहेंगे, क्या आपको लगता है नए जनरेशन में कि आध्यात्मिक चीजें ग्रहण करना चाहिए? जी जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जितने भी श्रोता हैं या जो भी देख रहे हैं जो डीडी न्यूज़ के लिए, उन सबको मेरा फादर फजय गुरुदेव। बहुत अच्छी। और हमारे जो मालिक हैं उन्होंने बताया था कि शाकाहार अपनाओ, बीमारियों से दूरी बनाओ। इससे पहले भी कोविड जो अभी आया है, इससे पहले कोविड नहीं था, तो हमारे मालिक ने पहले से ही काफी भविष्यवाणियां कर रखी हैं कि ऐसी बीमारियां आ रही हैं, जो शाकाहारी होंगे वो इस बीमारियों से बच जाएंगे। तो अभी जो कोविड में बीमारियां आई हैं, तो इसका जिक्र मालिक ने काफी पहले ही कर दिया था, और कई भी ऐसी भविष्यवाणियां जो हैं वो पहले ही कर चुके हैं वो। तो आने वाली जनरेशन को आप अपना मैसेज दे रहे हैं कि वो इस धर्म संस्था से जुड़े, इस अध्यात्म से जुड़े, जो भविष्यवाणियां पहले ही इस आपके गुरु महाराज ने कर दी है कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, वह पहले से सावधान रहे। मूल मंत्र क्या है आपके बाबा जी का? मतलब ये कहना चाह रहा है बाकी जो लोगों के बीच में उद्देश्य है, वो कहना चाह रहा है कि शाकाहारी अपनाएं, हाँ। बीमारियों से दूरी बनाएं, अध्यात्म की तरह अपना रुचि बढ़ाएं, और मालिक, सच्चे मालिक हैं जो हमारे परमात्मा, इस जीवात्मा जो हमारे शरीर में बैठी हुई है, इस जीवात्मा को परमात्मा से उसको मिलाया जाए। बिल्कुल सही बात है। ये आध्यात्म की बातें हैं। जीव आत्मा जो हमारे नए जनरेशन को अभी तक नहीं मालूम होगा, वो मालूम करें कि शरीर के अंदर एक आत्मा, एक जीव, एक जो सारी क्रिया को चलाती है पूरे शरीर को, उसे जीवात्मा कहते हैं। तो क्या संदेश रहे आज के दिन? आज का संदेश बहुत अच्छा था। हाँ।
जो लोग आए हैं उनसे पूछ लीजिए कि इतना खुशहाल संदेश था कि ऐसा संदेश जल्दी मिलने वाला नहीं, न कोई देने वाला है। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? राम लखन पटेल। कहाँ से हैं आप? हम करछना तहसील से आए हैं। अच्छा, क्या कितने साल से इस संस्था में जुड़े हैं? 2002 से। 2002 से। क्या लगा, आप पहले अपने जैसे ज्यादा परेशान थे या इस संस्था में जुड़ने का क्या कारण? बहुत परेशान थे, कहा कि भूत भदा से दुनिया से परेशान थे, लेकिन जब से गए हैं तब से कहा है कि हमारे गुरुजी इतना हमें सुख दिए हैं। 11 साल हो गए दवा छोड़े, कोई दवा नहीं इस्तेमाल करता हूँ गुरुजी के दया से। उन जब से बताए हैं शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, शुद्ध शाकाहारी रह करके ये जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब जो मूल मंत्र बताया गया उसी मंत्र पे आप चल रहे हैं और आपका आत्मविश्वास पक्का है? बिल्कुल पक्का है। पक्का न होता तो हमको कैसे मिलता है? आइए 11 साल दवा छोड़े हो गया, कौन दवा नहीं छूते। बहुत अच्छी बात है। अगर आत्मविश्वास जहां बन जाए वही दवा आपको काम करने लगेगी। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? हम उन्नाव से हैं सर। उन्नाव से। क्या नाम होगा आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह। तो आप इस संस्था से 20 सालों से जुड़े हैं? नहीं, हम 30-32 साल से। 30-32 साल। तो आप नहीं बोरा पहने हैं? बोरा हमारे समय में नहीं पहनाया, गुरु महाराज ने पहले पहनाया था। मतलब इसको कोई भी नहीं पहन सकता क्या? नहीं, कोई नहीं पहन सकता है, सब लोग नहीं पहन सकते। अच्छा, अपने मर्जी से नहीं पहन सकते? नहीं नहीं नहीं, जिसको गुरु महाराज ने आदेश किया था वही पहन सकते। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरु महाराज जो हम मानने वाले इस संस्था के प्रचारक, ये जो मेन गुरु हैं हमारे, जिन्हें हम लोग मानते हैं, ये लोग मानते हैं बाबा जय गुरुदेव जी। अपने टाइम में जिन लोगों को आदेश दिया था इस कपड़े को पहनने के लिए, वही पहन सकता है, अन्यथा और कोई नहीं पहन सकता। तो क्या लगता है, उनकी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? वास्तव में मतलब जैसे हम आप देखा जाए, ये मनुष्य शरीर गुरु महाराज ने जो मतलब बताया है कि मतलब मनुष्य शरीर क्यों मिला है और कैसे मिला है और कितने दिन के लिए मिला है। ठीक, तो गुरु महाराज ने बताया कि देखो ये मनुष्य शरीर, इसके लिए रामचरितमानस में लिखा है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, यानी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरस रहे हैं और ये हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हम आप भूल कर रहे हैं। जो उस मालिक से हमने वादा किया था, उस मालिक से जो हम वादा करके आए थे वो हम भूल गए हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। जब बच्चों पर कोई आपदा आने वाली होती है तो संतों का हृदय जो है कच्ची नींबू के समान होता है और उनको दया आती है। तो वो मतलब देख रहे हैं आगे का समय विनाशकारी और बचे वही जो शाकाहारी, इसलिए उन्होंने मतलब जो है शाकाहारी मतलब जो है प्रचार करा रहे हैं कि आगे के समय से अगर आप बचना चाहते हो, तो अगर आप भजन नहीं कर सकते हो या और कोई काम नहीं कर सकते हो, कथा यज्ञ भागवत नहीं करा सकते हो, तो केवल आप शाकाहारी हो जाओ, जो आने वाले समय से हम तुमको बचा से। बाबा जी तो बचा रहे और शाकाहारी बना रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ही इनका नारा है, बाबा जी की मर्जी है आगे आपकी मर्जी है। बहुत ही अच्छा इनका नारा है, तुकबंदी बहुत अच्छी है। हम तो चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इस संस्था में, इस प्रचार में जुड़े और ऐसी आध्यात्मिक बातें सीखें। तो क्या लगता है, आने वाली जो बच्चे हैं, ये पीढ़ियां हैं, इस संस्था में जुड़ेंगी? जुड़ेंगी धीरे 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 धीरे। हाँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा वयस्क कम, ज्यादा एजेड उम्र के दार लोग ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा जुड़ रहे हैं, पुराने लोग ज्यादा जुड़े हैं। पुराने लोग हाँ, ज्यादा जुड़े हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हम बताना चाहेंगे ऐसी धर्म संस्थाएं जो हमें एक प्रकाश की ओर ले जाती हैं, ऐसे प्रकाश की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक बातें, वो ज्ञान सीखने के लिए आप लोग भी ज्वाइन करिए आज ही, और आप लोग खुद अपने मन को शांत होता हुआ देखेंगे, ऐसा यहाँ का कहना है। और आप लोग अमल करेंगे तो विश्वास जरूर करेंगे। आप लोग बने रहिए डीडी मनीष के साथ, डायरेक्ट दिल तक। जय हिंद।